नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेतु के इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के और NCERT और यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 है और इसमें भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जैसे cos 55 डिग्री अपॉन sin 55 डिग्री। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिए। इससे पहले हमको जानना पड़ेगा, चूँकि हमको cos 55 डिग्री का मान नहीं पता है। हमारे पास पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड एंगल का मान ज्ञात किया था। स्टैंडर्ड एंगल और स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं आपको जानकारी होगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जितने होते हैं उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के मान ज्ञात कर लिए थे। लेकिन हमें cos 55 डिग्री का मान या sin 55 डिग्री का मान हमें नहीं पता है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, यदि साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो यह आता है कॉस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो यह आता है साइन थीटा। साथ ही tan 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो यह आता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो यह आता है tan थीटा। अपने निकटवर्ती त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल जाता है। साथ ही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यदि करते हैं तो यह आता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो यह आता है सेक थीटा। अब आइए, हमारे पास यही इतने ही फार्मूले से हम सवाल बना सकते हैं। आइए, तो इसको कैसे हम करेंगे, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे। cos 55 डिग्री अपॉन sin 55 डिग्री, हम दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे। जैसे cos 55 को हम 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं, और इसे ध्यान देने वाली बात है, ये साइन 35 डिग्री है, माफ कीजिएगा, ये साइन 35 डिग्री है, और यह हो जाएगा साइन 35 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 35 डिग्री साइन 35 डिग्री, और नीचे साइन 35 डिग्री। और देखिए साइन 35 अपॉन साइन 35 दोनों कट के क्या आ जाएगा 1। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है साइन 27 डिग्री इंटू सेक 63 डिग्री। इसको हम क्या बदलेंगे, साइन को यदि हमको चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं साइन 27 डिग्री सेक हो सकता है सेक 90 माइनस 27 डिग्री। और ध्यान दीजिए यह क्या होता है, साइन 27 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 27 डिग्री। ध्यान देने योग्य बातें हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात साइन 27 डिग्री और यह हो जाता है साइन 27 डिग्री, और दोनों कट के क्या आ जाएंगे 1। थोड़ा जगह की कमी है दोस्तों। आगे आइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और यह है tan 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं।
tan 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 37 डिग्री, और इसे लिखा जा सकता है tan 37 डिग्री इंटू cot 37 डिग्री। और ध्यान दीजिए tan और cot एक दूसरे के व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात ये कट के क्या हो जाएंगे 1। तो इस प्रकार हमने 3 सवाल देख लिए। बहुत आसान सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखते रहिए दोस्तों, एक और भी सवाल लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए, हमारे पास है cos 21 डिग्री अपॉन sin 69 डिग्री प्लस sin 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री। हमें प्रूव करना है 2। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, LHS लेंगे, LHS लेकर RHS हमें प्रूव करना है। तो दिया है cos 21 डिग्री अपॉन sin 69 डिग्री प्लस sin 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री। अब क्या किया जा सकता है, ध्यान दीजिए, हम थोड़ा यहाँ बनाने का प्रयास करें, दिखाई देगा। LHS हमने लिया है, cos 21 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री अपॉन साइन को ऐसे ही रहने देंगे sin 69 डिग्री प्लस साइन को हम बदलेंगे, sin 59 को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, cos 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, यानी sin 69 डिग्री अपॉन sin 69 डिग्री प्लस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, अर्थात cos 31 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री। ध्यान दीजिए, अब देखिए sin 69 अपॉन sin 69, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, और प्लस cos 31 डिग्री अपॉन cos 31, और यह भी कट के क्या हो जाएगा 1, 1 1 2 विच इज RHS, और ये हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS। और इस प्रकार हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों हमने कुछ सवाल लिया, आगे भी 1-2 और सवाल लेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बने रहे वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, आगे और भी 2 सवाल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा सवाल है cos 51 डिग्री अपॉन sin 39 डिग्री प्लस tan 38 डिग्री अपॉन cot 52 डिग्री प्लस sec 47 डिग्री अपॉन cosec 43 डिग्री इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आसानी से हो जाएगा। इसको हम प्रूव करेंगे LHS लेकर RHS। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे LHS। LHS क्या है, cos 51 डिग्री अपॉन sin 39 डिग्री प्लस tan 38 डिग्री अपॉन cot 52 डिग्री प्लस sec 47 डिग्री अपॉन cosec 43 डिग्री। और इसे हमें प्रूफ क्या करना है, 3 प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। cos 51 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री। ध्यान दीजिए दोस्तों, अक्सर ऐसे सवाल ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखिए 51 और 39 दोनों को ऐड करने पर 90 आ जा रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं द पेयर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। नीचे वाले को हम वैसे सेम रह सकते हैं sin 39 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं tan 38 के जगह पे, ध्यान दीजिए tan 38 के जगह पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री अपॉन cot 52 डिग्री, और प्लस sec के जगह पे लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों,
और ये हो जाएगा कॉसेक 43 डिग्री। और आइए कॉस 90 माइनस थीटा, हमें पता है कॉस बदलता है साइन में, और साइन 39 डिग्री और अपॉन साइन 39 डिग्री प्लस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा थीटा की जगह पर 52 डिग्री अपॉन कॉट 52 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए सेक बदलता निकटवर्ती कॉसेक में, और यह 43 डिग्री अपॉन कॉसेक 43 डिग्री। तो देखते हैं यह क्या हो गया, साइन 39 डिग्री अपॉन साइन 39, सेम ये कट कर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट 52 अपॉन कॉट 52, यह भी 1 प्लस कॉसेक 43 अपॉन कॉसेक 43, और यह भी 1। और इस प्रकार हम देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3। और देखते हैं 3 क्या है, RHS। तो LHS हमने निकाला, LHS ये आया 3, और पहले से ये क्या है RHS के बराबर, अर्थात LHS इक्वल टू RHS, और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ध्यान दीजिए इसी क्रम में हम दूसरा सवाल देखते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है, और यह देखिए साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री माइनस 4 कॉस 60 डिग्री, और इसे हमें जीरो के बराबर प्रूव करना है। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, LHS ध्यान दीजिए साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री और माइनस 4 कॉस 60 डिग्री। ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिए साइन 35 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, और यह हो जाएगा साइन 35 डिग्री माइनस, इसको कुछ नहीं, इस स्टेप में इसको कुछ नहीं करेंगे और इसे लिख देंगे 4 कॉस 60 डिग्री। ध्यान दीजिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 55 डिग्री कॉस 55 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 35 डिग्री साइन 35 डिग्री साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री माइनस, ध्यान दीजिए 4 इंटू कॉस 60। हम पहले से पता है कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 होता है 1/2। अब ध्यान दीजिए कॉस 55 अपॉन कॉस 55 दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन 35 अपॉन साइन 35 दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 माइनस यह क्या हो जाएगा 4/2। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 2। ध्यान दीजिए 1 + 1 2 और माइनस 2 और ये इक्वल टू हो गया 0। LHS हम निकाले कितना आया 0 और यह कितना आया है RHS के बराबर आ गया। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, और यही तो हमें प्रूव करना था। और बहुत ही आसान तरीकों से दोस्तों हमने यह 2 सवाल भी पढ़ लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।